हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आरएल फ्रेग्रेंस। दोस्तों, आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो परफ्यूम है अल माजिद ऊद की तरफ से आने वाला क्लासिक कोयर। जी हाँ दोस्तों, ये परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में 150 ml की बोतल में है और रियाद का ब्रांड है। दोस्तों, ये सन 2022 का आई थिंक लॉन्च है और ये ज़्यादा इंडिया में भी पॉपुलर नहीं है। बट दोस्तों, क्यों पॉपुलर नहीं मैं नहीं जानता हूँ। इनके खुशबुएं, इनके परफ्यूम बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक रिव्यू और भी किया हुआ है, वो था आई थिंक अल माजिद ऊद का नोयर। वो भी जबरदस्त सा वीडियो है, जबरदस्त सा परफ्यूम है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह आपको दिखाते हैं, फिर इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। इस तरह का बॉक्स है, आप देख सकते हैं, ग्रे कलर का। यहाँ पे कोयर लिखा हुआ है, यहाँ पे परफॉर्म लिखा हुआ है। 150 ml की बोतल में है, ग्रे कलर का पूरा बॉक्स है, प्लेन। यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे कुछ आपको डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी बहुत सारी। और यहाँ पे आपको कुछ बैच कोड वगैरह आई थिंक क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ पे इस तरह से इसका बॉक्स खुलता है, जैसे कि आपने नोयर का बॉटल देखा था, नोयर का बॉक्स सेम बॉक्सिंग है, सेम बॉटलिंग है, बस कलर चेंज हो गया है। चलिए इसकी बॉटल को बाहर निकालते हैं। बहुत ही ज्यादा कस के फिट किया हुआ है, ये ग्रे कलर में है। और यहाँ पे साइड में आप कुछ डिजाइन वगैरह देख सकते हैं, जैसे कि नोयर की बोतल में था। यहाँ आगे पीछे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सीन्स यानी कि 1956 से ये कंपनी काम कर रही है। ये कैप है, यहाँ पे भी रबड़ का कुछ डिजाइन वगैरह मिल जाएगा। और ये कैप है, काफी ज्यादा हैवी अच्छी कैप है, प्रीमियम कैप है। एटमाइजर बहुत खूबसूरत लगता है मुझे इसका। चलिए इसको बंद करते हैं, इसकी खुशबू को चेक करते हैं और इसके रिव्यू को शुरू करते हैं। तो रिव्यू को शुरू करने से पहले बॉक्स को साइड में रख देते हैं हमेशा की तरह। प्रीमियम बॉक्स और प्रीमियम बॉटलिंग। दोस्तों, ये है हमारे पास अल माजिद ऊद की तरफ से आने वाला कोयर 150 ml में परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन के साथ। चलिए इसको स्प्रे करते हैं, चेक करते हैं किस तरह की खुशबू है, क्या ये नोयर से बेहतर है या उसके जैसा है, कैसा है वो आगे बात करेंगे। पहले इसके एटमाइजर को चेक करते हैं, इसकी खुशबू को चेक करते हैं। ओ हो स्ट्रिप स्प्रे करते हैं। इसने पहले स्प्रे में मुझे नोयर की ही याद दिला दी, जो कि इसका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी कह सकते हैं। और इसको स्ट्रिप स्प्रे कर लेते हैं। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एटमाइजर बहुत अच्छा है, मतलब 10 में से 9 नंबर वाला। थोड़ा सा स्प्रे और भी बड़ा हो सकता था, और भी बेहतर हो सकता था, बट अच्छा एटमाइजर है, प्रेशराइज एटमाइजर है। खुशबू की अगर बात करें, खुशबू में पहले ही इंप्रेशन में ये आपको नोयर की याद दिला देगा। यानी कि जो अल माजिद ऊद का नोयर आता है, इसका जो इससे पहले मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। खुशबू की बात करें तो आपको ये थोड़ा सा कहीं पहले ही स्प्रे में हल्का सा ऊद, आपको बर्गामोन, पाइनएप्पल, सिट्रसी, थोड़ा सा स्मोकी, वुडी, पचूली, थोड़ा इंसेंसिव नोट प्रोवाइड करने वाला है। और इतना ज़्यादा स्मूथ, इतना ज़्यादा रिफाइंड, इतना ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है ना, कि ये मुझे लगता है ये मिडिल ईस्ट में बहुत ही कम परफ्यूमों में देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा रिफाइंड खुशबू प्रोवाइड करना। मतलब नोयर भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी रिफाइंड खुशबू प्रोवाइड कर रहा था, और ये भी बहुत अच्छी रिफाइंड खुशबू प्रोवाइड कर रहा है, गजब का आउटपुट दे रहा है। अगर आप जैसे कि थोड़ा सा फ्रेशी पाइनएप्पल का नोट पसंद करते हैं, थोड़ा सा फ्लावरी नोट पसंद करते हैं, स्मोकी, हल्का सा ऊद का टच जो इन्होंने इसमें लिया हुआ है ना, ऐसा लगता है कि मतलब ऊद को बस छुआ के, मतलब टच करके हटा लिया है। और इतना जबरदस्त सा, इतना प्यारा फील करा रहा है ना वो, जिसको मतलब मजा आ रही है, दिल को मतलब इतना अच्छा लग रहा है, दिल को, दिमाग को रिलैक्स कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी ओर। इस तरह की खुशबू ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ तो आपको बर्गामोन, पाइनएप्पल और ऊद, थोड़ा सा स्मोकी, थोड़ा सा वूड, और थोड़ा सा कहीं बखूर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा फील होने वाला है बीच बीच में। इसका जो रोटेशन है, जो बैलेंसिंग की है ना, वो बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही गजब, बहुत ही प्यारी। अगर मैं आपको 4 बातों में समझाना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं आपको समझा दूं कि 4 बातों में अगर इस खुशबू को समझना है तो आप ये थोड़ा सा बखूर का नोट्स पकड़ लो, थोड़ा सा फ्लावरी, पाइनएप्पल, सिट्रसी, हल्का सा फ्रेश भी आपको फील कराएगा, स्मोकी मिल जाएगा, इंसेंसिव नोट्स मिल जाएगा आपको इसमें। और पाइनएप्पल का जो नोट्स है ना, वो बहुत ही माइल्ड सा आता है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बहुत ही माइल्ड सा नोट्स आता है। बट इतनी ज्यादा रिफाइंड, इतनी ज्यादा प्रीमियम खुशबू प्रोवाइड करता है ना कि आपको मजा ही आ जाएगा अगर आप इसको एक बार ट्राई करते हो। दोस्तों, गजब की आउटपुट, गजब की खुशबू प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इसको, जैसे कि खुशबू में अगर मैं नंबर नहीं देता हूं अक्सर, अगर मैं इसको खुशबू में नंबर देना चाहूं, तो मैं सच बताऊं तो मैं इसको नंबर दूंगा 9। खुशबू में 10 में से 9 नंबर दूंगा। इतना ज्यादा रिफाइंड, इतना ज्यादा प्यारा, इतना ज्यादा प्रीमियम खुशबू प्रोवाइड कर रहा है, दिल को खुश कर दिया, दिमाग को रिलैक्स कर दिया, इस तरह की खुशबू है दोस्तों। तो खुशबू की दोस्तों बात हो गई। अब हम बात करते हैं
अपने पैटर्न की, जैसे कि हम बताते हैं किस वेदर वगैरह में इस्तेमाल करना है। तो ये परफ्यूम मुझे लगता है कि ये भी विंटर फॉल के लिए सबसे अच्छा, मतलब जो इसका जो फिट बैठेगा जिस मौसम में, वो विंटर फॉल है। समर में भी लगा सकते हो, इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। जैसे कि आप थोड़ा बहुत एसी के एनवायरनमेंट में रहते हो तो समर में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीके से ये तीनों वेदर में काम आने वाला फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं बात करूँ ये मेल फीमेल, तो दोस्तों ये प्योर मेल फ्रेग्रेंस है। फीमेल इस तरह का अपना परफ्यूम अपने ऊपर लगाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा मैस्कुलिन मर्दाना टाइप मर्दों की तरफ जाने वाला फ्रेग्रेंस है। सिट्रसी है, स्मोकी है, ऊद है, तो इसकी वजह से मैं इसको फीमेल को लगाने के लिए मना करूँगा। ये टोटली मेल फ्रेग्रेंस है। अगर ऐज की बात करें तो ऐज पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, 20 प्लस के लोग भी इसको लगा सकते हैं। अगर इससे कम की ऐज है तो आई थिंक मुझे लगता है उनको ऊद वगैरह और स्मोकी थोड़ा-सा इंसेंसिव नोट पसंद नहीं आते हैं, बखूर के नोट पसंद नहीं आते हैं, तो 20 प्लस है तो आपको ये खुशबू पसंद आएगी। अगर ओकेशन की बात करूँ तो ओकेशन कोई भी ओकेशन हो आप लगा लो। इतनी ज़्यादा स्मूथ, इतनी ज़्यादा प्रीमियम ब्लेंडिंग है ना इसकी, कि इसको आप स्पेशल ओकेशन पे लगा के भी जाओगे ना तो ये काम कर जाएगा। मतलब किसी भी ओकेशन पे, स्पोर्ट एक्टिविटी में भी लगा सकते हो यार, जिसकी प्राइसिंग के हिसाब से 150 एमएल में आ रहा है, दबा के यूज़ करो, क्या प्रॉब्लम है? तो ओकेशन की अगर बात करूँ, ओकेशन कोई भी हो, किसी भी ओकेशन में लगा लो, स्पोर्ट एक्टिविटी में लगा लो, डे, नाइट, इवनिंग, आउटडोर, इंडोर कहीं भी लगाओ, हर जगह ये फिट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका सही मज़ा लेने के लिए आपको स्प्रे करना है 6। 6 स्प्रे में ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा कपड़े पे, मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे जब मैं बताऊँगा। नोयर भी बहुत गज़ब का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था, ये भी उसी की टक्कर का है दोस्तों। आपको 6 स्प्रे में कपड़े पे लास्टिंग देगा 14 से 16 घंटे तक। जी हाँ, शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, अगर यकीन ना हो ट्राई कर लेना, इतनी लंबी लास्टिंग अगर ना मिले। 24 घंटे तक भी लास्ट करता है, कपड़े पे अगर 24 घंटे बाद भी आप क्लॉथ लाओगे ना तो आपको इसकी खुशबू, इसकी स्मेल आती रहेगी। तो अब आते हैं हम लोग इसकी स्किन पे। तो स्किन पे इतना लंबा नहीं है फिर भी, लेकिन अच्छा, स्किन पे 6 स्प्रे में आपको 8 घंटे तक लास्टिंग दे देगा, और 9 घंटे तक भी जाता है, पर 8 घंटे के बाद ये क्लोज़ हो जाता है। जो ऑनेस्ट है मैं वो आपको वही बताऊँगा। 6 स्प्रे में प्रोजेक्शन की बात करें तो 20 मोड नहीं है, प्रोजेक्शन मतलब नॉर्मल एवरेज करता है। आपको 3 से 4 फीट, मतलब 4 फीट तो बहुत आराम से प्रोजेक्ट करता है। आई थिंक मैं अगर बताऊँ ऑनेस्ट आपको, तो मुझे 5 से 6 फीट तक कॉम्प्लीमेंट आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 फीट में ये बढ़िया प्रोजेक्ट करता है दोस्तों। अगर 6 स्प्रे किसी रूम में 10 बाई 10 बाई के रूम में बैठे हो आप, तो पूरे रूम को फ़िल कर देगा। इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है, इस तरह का आउटपुट है इसका। तो कम से कम आप 4 से 5 फीट पकड़ के चलो, प्रोजेक्शन इसकी आपको मिल जाएगी, वो भी 3 से 4 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगा। अच्छा प्रोजेक्ट करता है, मतलब इसको अगर कहूँ, ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ ईमानदारी से, तो ये 20 मोड परफ्यूम कहा जा सकता है। इस तरह का आउटपुट, इस तरह का फ्रेग्रेंस है दोस्तों। अब अगर प्राइसिंग की बात करूँ, तो प्राइसिंग में आपको दोस्तों ऑनेस्ट बताऊँ कि जिस प्राइसिंग में मैंने बताया था कि अलमाजी दूध का नॉयर आता है, यानी कि मिनिमम 4500, मैक्सिमम 5000 रुपए में ये आपको मिल जाना चाहिए, और वो भी आपको 4500 से 5000 के बीच में मिल जाता है दोस्तों। गजब का परफ्यूम है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या ये ब्लाइंड बाई है, तो मैं मना करूंगा कि ये दोस्तों ब्लाइंड बाई नहीं है। इसका पहले डीकेन मंगाओ, डीकेन मंगा के ट्राई करो, जब आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तभी इसका फुल बॉटल मंगाओ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, जिसमें मैंने आपको डिटेल शेयर किया अल माजिद ऊद के कोयर की। इससे पहले मैंने एक परफ्यूम और भी रिव्यू किया था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है वो अल माजिद ऊद का नोयर। ये भी परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में 150 ml की बोतल में है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे दोनों ही के बारे में पूछो, ये 2 भाई हैं और दोनों ही तबाही हैं। मतलब गजब का आउटपुट है, गजब की एक रिफाइंड क्वालिटी है, गजब की स्मूथनेस है, गजब का आउटपुट। मतलब दोनों ही आपको पसंद आ जाएंगे। दोनों खुशबू में बहुत डिफरेंट है। ये बहुत ज्यादा डार्क है नोयर, ये थोड़ा और भी ज्यादा मैस्कुलिन, और भी ज्यादा मर्दाना है, और भी ज्यादा बीस्ट है। ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुशबू कमजोर है। खुशबू दोनों ही जबरदस्त बवाल है, कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल शेयर किया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।